Yo, what's up guys? कैसा शो? Welcome back to the video गाइस। दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी। तो आज पिछली बार नहीं खेल पाए तो इस बार खेलेंगे। मोबाइल बहुत लैग करता है, पता नहीं कि कुछ वायरस आ जाता है इसलिए। तो अब तो ठीक है। अभी सामना कर लिया है। तो गाइस पहले मर गए तो दूसरे में खेलते हैं हम। सेंसिटिविटी हम भागते भागते तो भाई हम बच के इधर तक आ चुके हैं। हे भगवान बचा ले। तो भाई हम इस बार तो ठीक खेल रहे हैं। तो भाई बाहर छोड़ कर देते हैं, वहाँ से चल जाएगी तो फिर हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे और कुछ तो दिख रहा नहीं। ओ मेरी ए बुढ़िया जल्दी करना, बुढ़िया ए बुढ़िया ए बुढ़िया ए बुढ़िया ना बुढ़िया तू है बुढ़िया मैं हूँ बुढ़िया ए बुढ़िया ए बुढ़िया ए बुढ़िया निकलना वे बुढ़िया तू है बुढ़िया। जल्दी भाग जल्दी मार जल्दी निकलना भाई, मुझे जाना है भाई बाहर, और भी काम है मुझे। तेरा सब एक ही घर की निकल ससुर पागल है क्या? कहीं से भी आके मार देती है मतलब। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं। दोस्तों हमें मार दिया था धोखे से, तो अब हम एक बार फिर से करेंगे क्योंकि वो धोखा था। और अब इस बार फिर भाग बच गया। आना बुढ़िया जल्दी आ बुढ़िया जल्दी यहाँ आ गई। तो अब तू अपना काम कर, मैं तो ये मार।
पीछे हो जाएगा, मार देगी। ज़्यादा पिछली बार मारा था मैं। तो गाइस अभी तक ये हमारा कुछ कर तो नहीं पाया है। जल्दी भाग बुढ़िया, जल्दी भाग। जल्दी भाग ना भाई, क्यों मैं दिमाग खराब कर दिया। और भी काम है मुझे। तैदी ओ ले गई बुढ़िया। ए बुढ़िया आंटी गई क्या? बस यहाँ तो कुछ नहीं है, नीचे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें रिमोट कंट्रोल मिला, तो ऐसे वाला गेट खोलो। तो भाई यहाँ हमने फिर से छोड़ कर दिया। छोड़ कैसे नहीं हो भाई? अब हुआ ना। अब तो बुढ़िया मैं ऊपर जाके सामान लेके आता हूँ। ये बुढ़िया को तो मन करता है इतना मारूं ना, उसमें बस नहीं चलता, नहीं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। ए भगवान, मम्मी मम्मी बचा लो मुझे। मैं तो बच गया यार, कहीं भी ट्रैप लगा देती है बुढ़िया। पागल बुढ़िया कहीं कहते। चुप। तो अंग्रेजी की किताब बन गई लागेला, लेकिन बुझला का हो बनवारी भाई। आज तो कमाल हो गई यार। चंदा के सहेली आगे बढ़ पर बाकी किसन के आता पता नहीं के तोनी के पता ना का अरे काल मेला में चंदा जवन व्यक्ति कहिया किसन होते। अरे ओकरा बाद कहीं पड़ा होई गम में रम लगावत। भाई वहाँ तो बहुत शोर हो गया था। मिल जाएगा तो उधर चलते हैं अब। और यहाँ पे हमें गन पीस मिल गया।
इससे पहले रख के आते हैं यहाँ पे, फिर वो गन पीस लेंगे। तो क्या हुआ सोनी? मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया है कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। माँ उस रूम में ही है, वो चार्ज हो गया। बहुत देर पहले ही लगा हूँ। तो गाइस ये मेरी मम्मी ने बोला था इसलिए थोड़ा, तो उसके लिए माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो मेरी पसंद को कभी इनकार नहीं करेगी और शादी से पहले माँ बाप की परमिशन भी तो जरूरी होगी। तो गाइस वो गन पीस तो हमने फेंक दिया है, ये डायरी नोटिस पर फेंक दिया। तो गाइस ये फेंक दिया। हाँ तो गाइस तो यहाँ पे हमने शोर कर दिया था। तो फिर भागते हैं। तो जो तक गेट खोल दिया वहाँ से वेपन की वो गया, पता नहीं है भी या नहीं है, हम लेके आते हैं। देखते हैं कहीं मिल गया, मुझे मिल वो तो नहीं। तो वही वहाँ से दूसरा सामान देखते हैं कुछ है किसी और भी हमारे इस बार से थोड़ा बचने का चांस ही नहीं होगा। और इस बार से हमें कुछ नहीं। तो भाई वो हमारे पीछे लगा है, यहाँ से भागना पड़ेगा नहीं तो ये मारेगी छोड़ेगी। जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी जल्दी भाग जल्दी। तो भाई वहाँ से देखते हैं और सामान लेकर। अच्छा भाई कि तुम मिल गेलू तोहरा के हो बात बतावे के बाद का बात बतावे के बाद बतावा। इस साल अपना कॉलेज में इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन होता ना, ओमे तोहर किशन भी भाग लेता रे। किशन अरे वो तो आपका गांव के स्टाडिया से कॉलेज में पढ़े ले, तो का भाई वो अपना कॉलेज से जाता रे। अरे हाय वहां तक बड़का कॉलेज से एक से बढ़ के एक डांसर आवता, अब किशन के तो बैंडे बज जाए। उनका कॉलेज के स्टैंडर्ड प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड से भी घटिया बा। देख लेते हैं कहीं साइड वर्ड से निकल के धप्पाक करके मार दिया तो खत्म ही हो जाऊंगा भाई। ये है भी तो चुड़ाने भाई जी हमने लगा दिया। और सामान लेके आते हैं। भाई हमें बस अब एक और चीज़ चाहिए, स्पार्क क्या ऐसे करके था कुछ, मैं भूल गया उसका नाम, मैं ध्यान में नहीं आ रहा। अगर आया तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। अगर आपको पता है तो आप एक बार कमेंट्स में लिख दो।
भाई भागो यहाँ से, आगे तो छोड़ेगी नहीं। सप्लाई अच्छी है तो वहाँ वो लोग करना चाहते हैं। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ये नौकरानी से दूर रहना होगा। वैसे नो, अगर आपकी जगह मेरी माँ होती ना तो वो अपने बेटे को समझाती जो खुद मनाली आ गया। ये कौन सी यूनियन का कानून है कि गाड़ी पहले ले जाओ और इजाजत बाद में लो? दुनिया का तो भाई लग रहा है शोर नहीं किया था। पहले लो और किसी चीज को हाथ बाद में लगाओ। लेकिन किशन की हालत उस वक्त बहुत बुरी थी। आपके पास आकर इजाजत लेने का वक्त ही नहीं था। ये सब सफाई मुझे लाए मालकिन के सामने पेश करो। हो गया, अब जाके उसे बंद कर देंगे पटाख से। बात करने से पहले इजाजत लेना मैं तुम्हारा बयान उनके सामने पेश करता हूँ। वो तुम्हारे बयान का फैसला करती है। भाई वो आ रही है, आ गई, जा अंदर जा। हेलो हेलो मैम, हमारे मजदूरों के यूनियन के लीडर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं सस्पेंड को क्या किया और वो आपसे बाय बाय आंटी। उन्हें अपना भेजो। निकल तेरी, उन्होंने हट तेरी सासू का लोग कहा मारूंगा मैं तो। ये पब्लिक टेलीफोन नहीं, एक काम करता हूँ, ये सिर्फ गैस ऑन नहीं मुझसे करता बात करने के लिए है या उनके मुझसे बात करने के लिए है। यानी कि ये सिर्फ मर क्यों गई, हम दोनों के बात फिर जिंदा हो जाएगी, फिर बुढ़िया वो। करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जब कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता तो तुम्हारा उससे बात करने का इजहार करना तहजीब और शराफत के दायरे से बाहर है। तो बस वो 1 मिनट के तो बेहोश हुई है, तब तक जल्दी से अपना काम कर लेते हैं। उसको जो जरूरी काम है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम राम है। मैं आपकी फैक्ट्री की मजदूर यूनियन का लीडर बोल रहा हूँ। मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जरूरत है मैडम, इसीलिए मैंने फोन किया है आपको। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे सस्पेंड तो क्यों बस किया गया? यहाँ से वो मुझसे बात पूछो, मैंने तुझसे पूछो। ये कल के अखबार में पढ़ेगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो बयान आप अखबार में देंगी वो बिल्कुल सच होगा? सही होगा या गलत होगा, ये बहस करने की मेरे पास फुर्सत नहीं है। बहस करना है तो केस करो कोर्ट में जाओ, वहाँ बहस होगी। और एक बात मैं आखिरी बार कह देती हूँ, अगर तुम इस तरह बार बार मुझे फोन करके तंग करोगे तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। मैडम, आपकी फैक्ट्री की तरफ पुलिस डिपार्टमेंट भी आपकी मिल्कियत नहीं है। क्या आपकी जबरदस्ती चलेगी, आपका मनचाहा कानून चलेगा? अगर पुलिस में आप मेरे खिलाफ शिकायत लिखवा सकती तो उस बेजा शिकायत का जवाब देने के लिए मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। याद रखिए इस बात को। क्या बात है बेटा? तो गाइस अब इसे फिर से बंद कर देंगे, अब ऑफ नहीं करेंगे, इसे ऑन नहीं करेंगे वो वाला। उन लोगों का सम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। किसी मजदूर के साथ बेइंसाफी हो तो मिलना तो एक तरफ फोन पर बात करने से इनकार करती है और ऊपर से धमकी बस हो देती है गया, कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर गिरफ्तार अब तो करवा दो। खोल ले बाहर, हालांकि का समझिए क्या? खोल लेगी क्या? बेटा, राम को गुस्सा आ खोलियो मत, चुड़ा नहीं मारूंगा वो। हो जाएगी। अच्छा आप ही बताइए, कोई आपके डिपार्टमेंट से किसी के खिलाफ गलत कंप्लेंट करे? चलो गाइस अब ये बंद रहेगी, अपना हम आराम से काम कर लेंगे। जो हमें कोर्ट को मिलेगा वही करना पड़ेगा। एक मजदूर से मामने बचा दे मुझे, अबे तो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। अबे चुड़ैल उड़लती क्या पीछे ना? ओए जंगली कबूतर, ओ यो
सेवड़ी पागल हट बुढ़िया जम से ही पागल है। ये आपकी नजर में जुर्म है और मुझे सजा दिलाने का आपको पूरा पूरा हक है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। एक आदमी जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ है, उससे पहले उसकी जान बचानी चाहिए या गाड़ी ले जाने की आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद उस गाड़ी में कितने आदमी बिठा के ले जा सकते हैं उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद उस घायल आदमी को बिठा के ले जाना चाहिए या लेटा कर ले जाना चाहिए, इसकी आज्ञा लेनी चाहिए। जितनी आज्ञाएं लेते रहे तब तक तो आदमी मरकर दूसरा जन्म भी ले लेगा। यही है आपका कानून, इसी तरह आपका डिपार्टमेंट काम करता है। जान बचाने वाले का शुक्रिया तो अदा करते नहीं, उल्टा उसे बगैर पूछे गाड़ी ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। चल बेटा चल, मैं देखती हूँ कौन गिरफ्तार करता है तुमको। चले आए कानून वाले। मगर तुम्हें कानून के मामले में जान लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल है, सरकार जनता की माँ बाप होती है। अगर वो माँ बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते तो क्या मैं भी अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी होती देखकर खामोश रहूंगी? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जाओ जाओ काम करो काम करो। कुछ काम नाम नहीं करूंगी। तुम्हें क्या हक है कि तुम्हें इसे गिरफ्तार करूं? कोई से हाथ लगा के तो देखे। हथकड़ी छीन कर चूल्हे में न फेंक दूं तो मेरा नाम भी शांता नहीं है। तू चुप कर, आहिस्ता बोल आहिस्ता बोल। अगर बाहर वालों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर जगदीश बाहर तो दुनिया को धमकाता है और घर में बीवी गुजरता है। कहने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। कहा कैसे कि तुम इसे गिरफ्तार करोगे? बस माँ, तुमने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समझदार बना दिया है। अगर पिताजी कानून वाले हैं तो तुम्हारा बेटा भी कानून जानने वाला है। मैं निपट लूंगा इनसे। अरे तू नहीं, मैं निपट लूंगी। बैठे ना। अरे माँ, पिताजी थके मांदे आए, जाओ इनके लिए खाना लगा दो। जाओ जाओ ना। तो आज अभी तो बच के आ चुके हैं। फिर आई गए बूढ़े मम्मी। आंटी जी माफ कर दो, आंटी माफ कर दो, हंसो मत मेरे। भाग ना बुढ़िया। माँ एक तरफ लगा। Yo, I am a disco dancer. हर तरफ मैं 2 मिनट में तोड़ दिया, बता दिया अभी तो।
इस बुढ़िया का क्या करम हुआ तो ये समझ नहीं। अरे जल्दी जाना, कितना छः छः बजाएगी जा। भाई जाना भाई, मुझे और भी काम है। और अब यहाँ से भैया, तुझे अछूत अछूत छूत या अछूत की बीमारी है क्या? कभी भी पीछे लग जाती है सेवड़ी, और मोबाइल भी लैग करवा देती है। मुझे लगा जादू वादू सीखेगा। बचिया To play hide and seek. यस, आई एम प्ले हाइड एंड सीक। हड़ताल करना मतलब एक्शन। मगर चाहे लोग भूल जाते हैं तो उनके इस एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई वजह तो होगी। सीधी सी बात है मैडम, उनके यूनियन लीडर ने एक्शन किया कि बगैर किसी की इजाजत कंपनी की गाड़ी लेकर अस्पताल चला गया। उसके इस एक्शन पर हमारे मैनेजर ने रिएक्शन दिया कि उसे सस्पेंड कर दिया। उसके इस सस्पेंशन के रिएक्शन पर उन्होंने एक्शन लिया। देखो मगर आपकी समझ कीजिए मैडम, गई क्या तू? एक्शन रिएक्शन का मेरे पास भरपूर एक्शन है। मैडम, मैंने डॉक्टर से बनावटी सर्टिफिकेट बनवा लिया है कि वो मजदूर शराब के नशे में था जब उसका हाथ मशीन में आके कट गया, और नशे में काम पर आना फैक्ट्री एक्ट के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इस किस्म का झूठ बोलकर हम जीना नहीं चाहते। ये सब यहाँ नहीं चलेगा मिस्टर रवि। जाइए, अभी और इसी वक्त मालूम कीजिए कि वह लड़के किस अस्पताल में है। मुझसे जो हम करता है, हम उसका मुआवजा देंगे। देखा किशन, ये है इंसाफ। तुझे देखने के लिए अब तक ना वो तुम्हारी मालकिन आई, ना वो मैनेजर आया, और आएंगे भी नहीं। मैं उस मगरूर औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। बगैर किसी कसूर के उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, और तुम्हारे बारे में भी खुद को बचाने के लिए वो जरूर कोई ना कोई झूठा केस बना देगी। ये लो, तुम्हारा लीडर भी आ गया। किशन, कैसे हो भाई? कैसे हो सकते हैं? भगवान को मेरा सुहाग बचाना था, उनकी जान नहीं दी, वरना मेरे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वाह भाई, ये किस किस्म के पत्थर के लोग हैं? इनकी नजर में इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई, अदालत का दरवाजा खटखटाओ, तब जाके इनके होश ठिकाने आएंगे। हाय आंटी, कैसी हो? बहुत बड़ी सेवड़ी लग रही हो। बाय बाय। हम खुद उसके पास जाएंगे और उससे किसी का हक मांगेंगे। तो वो आ गई तुम्हारे मालूम। आ गई।
अपने बारे में सबसे नहीं बताया। मुझे क्या मालूम था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी यहाँ नौकरी भी करता हूँ। कम से कम तुमने उससे मेरे बारे में तो कभी पूछा तो होगा। Do you want to play hide and मेरी आदत नहीं है खामखा मैं किसी उन बातों के बारे में पूछूं जो मुझे बता ही न गई हूँ। जब तुमने कभी मुझसे पूछा और मैंने कभी तुमको अपने बारे में बताया, मगर अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं ना। मैं रात को इसी सोच रही हूँ कि हमारा प्यार का अंजाम क्या होगा और इस नतीजे पर पहुंचे। किस नतीजे पर? यही कि हम शादी करें। मैं भी रात भर सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। जैसे किसी से प्यार की शादी नहीं करते। तो गाइस बच गए हैं इस बार तो। आज तो मरते मरते बचे भाई, एकदम गलत टाइम पे ही वो आ गई। तुम ऊंचाइयों पर रहती हो। हाँ, बच गए भाई। मैं तुम्हें अपने साथ उन ऊंचाई पर ले जाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जमीन पर मेरे मजदूर साथी रहते हैं जो एक मुद्दत से मुझ पर विश्वास किए हुए हैं, मुझे हाथ लगाए बैठे। उनको छोड़कर तुम्हारी बराबरी करना मेरा नसीब आप नहीं। ठीक है, उन ऊंचाई से उतरकर तुम्हारे बराबर में साथी दूंगा। नहीं, तो गाइस हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें नेक्स्ट पार्ट। उन लोगों को हर चीज देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है। तो तब तक के लिए गुड नाइट मेरी ऊंचाई की परवाह मत एंड करो।